नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, क्या आप न्यूज चैनल में काम करना चाहते हो? क्या आप न्यूज चैनल में एज अ रिपोर्टर काम करना चाहते हो? क्या आप चैनल में एज अ न्यूज एंकर काम करना चाहते हो? क्या आप एज अ कोऑर्डिनेटर काम करना चाहते हो? या फिर आप न्यूज चैनल में अपना करियर बेहतरीन तरीके से अप लेवल पे यानी कि नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हो? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही शख्स के साथ रूबरू कराने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाले हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक आर्टिस्ट से मिलवाने वाले हैं जिनका न्यूज एंड मीडिया के सेक्टर में काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, जिन्होंने काफी सारे न्यूज चैनल में एज एन वीडियो एडिटर, एज एन कोऑर्डिनेटर, एज अ न्यूज एंकर, एज अ रिपोर्टर यानी कि मल्टीटास्किंग करी है और एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन किया है, जिन्होंने बहुत सारे नए चैनल्स को जीरो से लेकर एक ऊंचाई तक, एक सक्सेस की बुलंदी तक पहुंचाया है। आज एक ऐसे ही आर्टिस्ट के साथ हम आपका रूबरू कराने जा रहे हैं, ताकि आपके हर सवाल क्लियर हो जाए और कोई भी डाउट नहीं रहे। और अगर आप में से बहुत सारे लड़के लड़कियां चाहते होंगे कि वो भी न्यूज चैनल में काम करें, तो न्यूज चैनल में क्या जॉब होता है, किस तरीके की जॉब्स होती हैं, किस तरीके की सैलरी होती है, कितना स्कोप है, ये सारी बातें आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सबों के बीच बुलाते हैं आज के मेहमान को, आज के आर्टिस्ट को। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महानगर कोलकाता के बड़ा बाजार से, जहां पर महासंगोष्ठी का मौका चल रहा था और बड़ा बाजार के इलाका में आगजनी की खबरें सामने आई है। आपको बता दें, बड़ा बाजार का इलाका बहुत ही कंजेस्टेड इलाका होता है और ऐसे में आग लगने की खबर जो सामने आई है, पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल छा गया है। लोगों में हुआ पूरी देखी जा रही है और इस घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई है। दमकल की 4 इंजनें मौके पर पहुंची और इस वक्त कड़ी मशक्कत कर रही है आग पर काबू पाने के लिए। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सबसे पहले सभी दर्शकों को हैप्पी पूजा कहना चाहूंगी और थैंक यू सो मच मुझे इनवाइटिंग करने के लिए, और इस जर्नलिज्म के बारे में बहुत खुशी होगी मुझे तमाम तरह की जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दीजिए। आपका नाम क्या है, आप कहाँ काम करती हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और किस तरीके से उसके बाद सवाल और जवाब का सिलसिला रहेगा जारी। और हम जानेंगे, इनसे ढेर सारे सवाल हैं हमारे मन में भी जो हमसे हमारी ऑडियंस पूछती है। आज वही सवाल हम करेंगे इनसे, और ये पूरी उम्मीद है मुझे कि ये पूरी सफाई के साथ आपके सामने हर सवाल का जवाब देंगी। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ सोनी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में, जो कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपने स्टाइल में वेलकम किया है। हाँ, मैं अपने चैनल का नाम लेना बिल्कुल भी नहीं भूलती। मैं सबसे पहले अपनी करियर की शुरुआत की थी करीबन 10 साल पहले, और सबसे पहले अपना नाम बता दूं, मेरा नाम सोनी कश्यप है और मैं इस वक्त फिलहाल जो मेरा करंट जॉब प्रोफाइल है, मैं एक न्यूज़ रीडर हूँ, एक रिपोर्टर हूँ और बहुत ही प्राउड फील होता है जब मैं अपने आप को पत्रकार कहती हूँ। तो हमारी 10-12 साल की जर्नी में बहुत सारी उतार-चढ़ाव देखे हैं। इसमें अगर आपको करियर बनाना है तो बहुत अच्छा ये फील्ड है, लेकिन इसमें बहुत तरह के उतार और चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, जो मैं अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। तो फिलहाल इस इंटरव्यू को पूरी देखें। थैंक यू सो मच। बहुत 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 ग्रेट वेलकमिंग और बहुत ही नायाब तरीके से आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया है सोनी। तो चलिए, अब हम जानना चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि यार न्यूज चैनल में करियर बनाने के लिए या तो फिर मास कम्युनिकेशन करना पड़ता होगा, या फिर कोई बहुत बड़ी जर्नलिज्म की पढ़ाई करनी पड़ती होगी। तो सबसे पहले तो आप यही क्लियर कर दो कि न्यूज चैनल में अगर कोई लड़का लड़की आना चाहता है तो किस तरीके की क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए, और बेसिकली बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए जिससे वो न्यूज चैनल में अपना करियर बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है और आजकल जैसे कि
टीवी चैनलों के माध्यम से हम रोज़ाना जब सुबह उठते हैं तो सभी हमारे हाथों में अखबार होती है। कई लोग सवेरे-सवेरे 9 बजे की प्राइम बुलेटिन देखना पसंद करते हैं। सवेरे जब उठते हैं तो उन्हें एक गरमा-गरम न्यूज़ चाहिए होता है। एक्चुअली गरमा-गरम न्यूज़ एक चटपटा खबरें तो हर चैनल दिखाते हैं, लेकिन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि वो चटपटी खबरें देखें, मसालेदार खबरें देखें। फिलहाल कल कोलकाता में बहुत तेज़ बारिश हुई थी दुर्गा पूजा के मौके पे, तो सभी लोगों ने कहा कि कहाँ की क्या हाल है, कहाँ की क्या हाल है। लेकिन कुछ मसालेदार अगर इसमें कुछ ट्विस्ट डाल देते ना, तो वो खबरें बहुत ही चटपटी हो जाती है और जो लोगों को बहुत पसंद आती है। सभी लोग चाहते हैं कि आज की जनरेशन के लोगों की बात करें, वो भी टीवी में आना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि लोग उन्हें देखें, उन्हें टीवी में एंकरिंग करते हुए देखें, रिपोर्टिंग करते हुए देखें। तो सबसे पहले मैं अपने जो दर्शक हैं उन्हें बता दूँ या जो स्टूडेंट इसमें करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि पढ़ाई-लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं अपनी बातें करूँ, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा हासिल किया है, बैचलर डिग्री लिया है। इसके अलावा अभी भी कई सारी ऐसी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप ले सकते हैं मास कम्युनिकेशन में, बहुत सारी डिग्रियाँ ऐसी हैं हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको 12वीं पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज़ आप किसी ज़ी न्यूज़ में जाते हैं, आप आज तक में जाते हैं, तो आपको 12 पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले अगर आप 12वीं पास नहीं है या फिर आप क्लास 10, क्लास 9 पढ़ के अगर आप मास कम्युनिकेशन में वो डिग्री हासिल कर लेते हैं, तो भी चांसेस बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में आपको काम करने का मौका मिल सकता है। लेकिन हाँ, 12वीं पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, न्यूज़ चैनल में बहुत तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी है। सपोज़ आप एक न्यूज़ रीडर में इंटरेस्ट है तो आप न्यूज़ रीडिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं एंकरिंग करती हूँ। और अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग करना चाहते हैं, आपकी स्किल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो आप बैकग्राउंड में न्यूज़ वगैरह जो देखते हैं वो अच्छे से समझ पाएँगे, वॉइस ओवर आर्टिस्ट आप बन सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं। अगर आपको एडिटिंग आती है तो आजकल हमारा जो चलता-फिरता जो मुट्ठी में पूरी दुनिया आ चुकी है मोबाइल के वाया, उस मोबाइल में ही हमारे स्मार्टफ़ोन में बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो एडिटिंग का काम करता है। वो उस एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आजकल इनफैक्ट जो पोर्टल वगैरह चलते हैं, उस पोर्टल का काम मोस्टली मोबाइल से ही होता है क्योंकि सबके पास आजकल स्मार्टफ़ोन है और स्मार्टफ़ोन से ही लोग शूट करने निकलते हैं और उसी से ही एडिटिंग करते हैं, उसी से ही वॉइस ओवर देते हैं। तो ओवरऑल जो काम है इसका मीडिया का वो मोबाइल से ही हो रहा है। लेकिन हाँ, बड़े-बड़े चैनलों की अगर मैं बात करूँ तो वो कंप्यूटर के वाया ही करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी है, आप किसी भी फ़ील्ड में जा सकते हैं सपोज़। लेकिन स्टार्टिंग आप किसी भी चैनल में करते हैं, आपको इंटर्नशिप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप जैसे कि अब मैं अभी हालाते बंगाल न्यूज़ टागे इंडिया चैनल के साथ जुड़ी हुई है, लाइव कोलकाता में इससे पहले थी, उसके बाद मैं ताज़ा टीवी में थी, उसके बाद चैनल 10 में थी, 24 घंटा में थी और अगर प्रिंट मीडिया की बात करूँ तो सनमार्ग में मैं 3 मंथ काम कर चुकी हूँ और उसके बाद बहुत सारी प्रिंट मीडिया है जहाँ से अपॉर्चुनिटी आती रहती है, लेकिन मेरा दिल जहाँ बोलता है मैं वहीं जाती हूँ। जैसे बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे न्यूज़ चैनल में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे आप वीडियो एडिटर बन सकते हो, आप स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो, आप न्यूज़ एंकर बन सकते हो, आप क्या सिनेमेटोग्राफर भी बन सकते हो, राइट सोनी? आप अगर कोई बंदे को अगर कैमरा चलाना है तो वो कैमरा भी आप इसमें कैमरामैन एज अ कैमरामैन आर्टिस्ट भी आप काम कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले कि आपको यकीन दिला दें कि भाई ये सोनी ने जो भी बोला वो सच है या फिर क्या है, तो एक बार मैं सोनी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सपोज कोई 2-4 लाइन की एक न्यूज़ आप अपने स्टाइल में, जैसे आप फील्ड में आप करती हैं, ठीक उसी स्टाइल में हमारे दर्शकों को सुनाइए ताकि उन्हें लगे कि भाई हम जिससे मिलवा रहे हैं वो, क्योंकि आजकल यूट्यूब का जमाना है और यूट्यूब पे क्या है कि बहुतों को लगता है कि यार चीजें फेक होती हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। हर लोग फेक नहीं हो सकता और हर बार हम फेक चीजें नहीं दिखा सकते। और आप लोग सभी को पता है कि मैंने ये चैनल की शुरुआत से इसलिए करी थी ताकि मैं प्रॉपर आप सबों को गाइड दे सकूं कि एनिमेशन, वीएफएक्स, न्यूज, मीडिया, इन सबों में क्या करियर है जिसकी रियल सच्चाई आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए पहले हम सुनते हैं सोनी की आवाज में, उनके स्टाइल में 2-4 लाइंस की एक खबरें जैसा आप टीवी में देखते हैं, ताकि आपको यकीन हो जाए कि एग्जैक्टली
और इनके मैं वर्क जो है, इनके सोरील्स जो हैं, वो भी मैं आपके साथ इस स्क्रीन पे शेयर करूंगा। आप इनके जस्ट बाजू में ही देख सकते हो कि इनकी रील्स भी हैं जिसमें इन्होंने काम किया है। और मैं पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूं इनको, लेकिन आपको भी यकीन दिलाने के लिए चलिए सुनते हैं सोनी की आवाज में 4 लाइन में उन न्यूज की खबरों को। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत एक गेटअप में मैं हूँ, मोस्टली मैं इसी ड्रेसअप में रहती हूँ जब एंकरिंग करना होता है, तो एक बहुत ही जब ऑन एयर हम होते हैं दोस्तों, तो हमारे मन में बहुत तरह के सबसे पहले तो सवाल होते हैं, लेकिन अपने माइंड को एकदम रिलैक्स कर देना है। अपने माइंड को रिलैक्स करना है और बस उसी चीज़ पे फ़ोकस करना है जो हम लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए कि जब हम खबर पढ़ते हैं ना या फिर कोई न्यूज़ बोलते हैं, तो ये जो जितने सारे दर्शक जो ऑडियंस होती है वो हमें देख रही होती है और हमारे ऊपर उनका बहुत विश्वास होता है। तो हमें अपने दर्शकों के विश्वास को तोड़ना नहीं है, हमें उसी हिसाब से प्रेज़ेंटेशन देना है। तो चलिए देखते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपनी लिंक भी शेयर करूँगी न्यूज़ की। फिलहाल एक डेमो देती हूँ। दुर्गा पूजा का मौका चल रहा है, उसी पे मैं ये स्टार्ट करती हूँ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महानगर कोलकाता के बड़ा बाजार से, जहां पर महाषष्ठी का मौका चल रहा था और बड़ा बाजार के इलाका में आगजनी की खबरें सामने आई है। आपको बता दें, बड़ा बाजार का इलाका बहुत ही कंजेस्टेड इलाका होता है और ऐसे में आग लगने की खबर जो सामने आई है, पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल छा गया है। लोगों में हुआ पूही देखी जा रही है और इस घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई है। दमकल की 4 इंजनें मौके पर पहुंची और इस वक्त कड़ी मशक्कत कर रही है आग पर काबू पाने के लिए। दोस्तों आपको बता दें, दुर्गा पूजा का मौका हर साल लोगों को इंतजार रहता है इस फेस्टिवल का और ऐसे में बड़ा बाजार में भी कई सारे पंडाल बनती हैं, लेकिन जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि एक पंडाल में तकनीकी खराबी के चलते आगजनी की खबर सामने आई है। हालांकि दर्शनार्थियों में भगदड़ मची हुई थी, लेकिन कोलकाता पुलिस की तत्परता से उन्हें कंट्रोल कर लिया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। ताजा और अपडेटेड खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हालात। क्या बात। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि भाई मैं न्यूज ही देख रहा हूं, क्योंकि वही स्टाइल, वही जज्बात, वही जुनून और वही एक्साइटमेंट जो आप हर एक न्यूज एंकर, न्यूज रिपोर्टर के चेहरे पर देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये सच है। और ये है हमारे साथ जो आज आपको मैं जिनसे रूबरू करा रहा हूं, ये एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखने वाली एक बहुत ही फेमस न्यूज रिपोर्टर रह चुकी हैं। यूट्यूब में भी इनकी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इनके लिंक्स भी, इनके वर्क लिंक, इनके स्टोरी के लिंक भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपके कोई भी सवाल रहेंगे तो हम आपको, आपके सवाल को अपने जरिए उनसे पूछेंगे और पूछने के बाद हम आपका रिप्लाई इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में करते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए अब इस इंटरव्यू की कड़ी को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं और अब हम आगे के सवालों पे कंसंट्रेट करते हैं। और अब हम सोनी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर न्यूज रिपोर्टर बननी है, एक बंदे को, किसी एक लड़की को या किसी एक लड़के को न्यूज रिपोर्टर बननी है, ये न्यूज एंकर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या न्यूज रिपोर्टर और न्यूज एंकर में कोई फर्क है, या फिर ये चीजें क्या हैं? जो 3 चीजें मैं भी सुनता हूं, न्यूज एंकर, न्यूज रिपोर्टर और न्यूज रीडर, इन तीनों में, और काफी सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं इस चैनल पे कि सर मुझे न्यूज में जाना है या मैं जर्नलिज्म का पढ़ाई कर रहा हूं, तो कैसे जॉब मिलेगा? तो सबसे पहले तो ये 3 जो पॉइंट है ना सोनी, इसको क्लियर कर दिया जाए कि ये तीनों में क्या फर्क है। हाँ, बिल्कुल सही सवाल पूछा है। लोग हमेशा कन्फ्यूज़्ड रहते हैं कि न्यूज़ रीडर, न्यूज़ एंकर और एक रिपोर्टर में क्या डिफ़रेंस है। बहुत डिफ़रेंस है, बहुत ज़्यादा भी डिफ़रेंस नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर आप एक न्यूज़ रीडर बनना चाहते हैं, तो आपको एक रिपोर्टर पहले बनना होगा। अगर आप किसी चैनल में जाते हैं, आप जॉब करने के लिए या इंटर्नशिप करने के लिए, तो सबसे पहले उस इंटर्नशिप में दोस्तों, वहाँ पर आपको 3 महीना या 4 महीने के लिए आपको एक मतलब फ़ील्ड में दौड़ा जाएगा। आपको एक पत्रकार की भूमिका कैसी होती है, कैसे वो जद्दोजहद करके हर एक चीज़ को, कहीं आग लगी है तो उसे कैसे कवर करना है। सपोज़ कीजिए कि कहीं पे किसी चीज़ की ओपनिंग हो रही है, कोई शोरूम की ओपनिंग हो रही है या कहीं कोई सेलिब्रिटी आया है, तो उसे कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले फ़ील्ड में सिखाया जाता है। उसके बाद फ़ील्ड से जो आप देखते हैं, जो आप समझते हैं, जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, वहाँ का पूरा माहौल जब आप अपने दिमाग में भरते हैं, आप समझते हैं कि हाँ, एक ऐसा प्रेज़ेंटेशन होता है जब मैं पत्रकार के रूप में दर्शकों तक पहुँचाता हूँ, तो यही चीज़ आपको स्टूडियो में बैठकर देनी होती है, जो न्यूज़ रीडर का काम होता है।
आप पत्रकार को भी एक एंकर बोल सकते हैं, आप जो स्टूडियो में जो न्यूज़ रीड कर रही है, आप उसे भी एंकर बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का काम एक है। एक स्टूडियो से आपको डायरेक्ट दर्शक तक पहुँचाता है और स्टूडियो तक जो रिपोर्टर पहुँचा रहा है, वो खबर स्टूडियो तक जाती है और स्टूडियो से सीधे आप तक जाती है। तो ये कम्युनिकेशन जो स्किल है, ये बहुत ही सुपर्ब कहलाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट जब मैं स्टूडियो में होती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है एंकरिंग करके। लेकिन जब फील्ड में जब जाते हैं ना दोस्तों, तो फील्ड में जाने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे लोग आपको देख रहे होते हैं और फिर आपको एंकरिंग करने के लिए वो जोश चाहिए होता है, आपकी प्रेज़ेंटेशन, आपका हर एक वर्ड बहुत ही क्लियर और साफ-सुथरा निकलना चाहिए, ताकि हाँ, लोग समझें कि हाँ, कुछ है यार बॉस, कुछ है। वैसे भी ब्रिजेश, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी और अपने दोस्तों को। कई सारे लोग ये कहते हैं कि यार न्यूज़ लाइन में है, मीडिया है, जर्नलिज़्म है, ये है, वो है। बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही ऐशो-आराम वाला जॉब है, पैसों की तो झड़ियाँ लग गई होंगी और बड़े अधिकारी, बड़े-बड़े नेता इनके हाथों में होते हैं। कोई भी काम चुटकियों में हो जाती है। तरह-तरह के जो भी घर की सॉल्यूशन हैं, ये प्रॉब्लम है, सब चीज़ चुटकियों में हल हो जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक पत्रकार को बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी होती है और ये कि एक अधिकारी अगर सामने आता है, तो वो पत्रकार की उतनी ही हैसियत रखता है जितना एक अधिकारी और उसकी रिस्पेक्ट करने वाला होता है। वो कहते हैं ना, हम मीडिया, हम पत्रकार हैं, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमें माना जाते हैं और अगर चौथा स्तंभ भी हिल जाए ना, तो वो खड़े रहने लायक ही नहीं रहेगा। तो हर एक जगह का अपना एक अलग महत्व है। वो ऐशो-आराम वो सब है, लेकिन आपको शुरू-शुरू में अगर इस फ़ील्ड में आप करियर डेवलप करना चाहते हैं, तो शुरू में आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, बहुत ज़्यादा मशक्कत झेलना पड़ता है। कई बार तो चलते-चलते हम गिर जाते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। लोगों की ताने सुनने पड़ते हैं, पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं और इसके बाद तरह-तरह के कमेंट्स, कंट्रोवर्सी का शिकार होना पड़ता है। एक पत्रकार की लाइफ़ बहुत ही टफ है। लेकिन हाँ, जो ये सभी पार करके आगे बढ़ गया, वही होता है सब। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सोनी, क्योंकि एक बहुत ही सही चीज़ किसी ने कहा है कि भई अगर हर किसी के दिल में यूँ जुनून नहीं होता, और अगर अगर आप इस लाइन, ये रास्ते, ये कठिनाइयों को पार कर जाओ, तो समझ लो कि आपके अंदर में भी एक सिकंदर छुपा होता है। आप भी एक सिकंदर हो सकते हो। सो ये बहुत ही सही लाइन किसी ने कहा है। और सही कहा सोनी, आपने आपने एक चीज तो बहुत अच्छी क्लियर करी, जो हमारे क्वेश्चन के लिस्ट में भी था, कि बहुतों को लगता है ये कि भाई न्यूज चैनल वाले क्या मस्त टीवी पे आते हैं भाई, रिपोर्टर लोग, और ऐशो आराम की जिंदगी होती है। और लेकिन कोई यहाँ पे एक क्वेश्चन और आएगा कि बहुत सारे लड़के लड़कियां, खास करके लड़कियों में मैंने देखा है, मेरे पास क्वेश्चंस आए थे, तभी से मैं प्लान कर रहा था कि इसमें आपको इनवाइट करूं, क्योंकि आपसे बेहतर, क्योंकि आप एक लड़की हो और आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, तो आपसे बेहतर इस फील्ड को शायद कोई नहीं समझ सकता है। तो बहुत सारी लड़कियां क्वेश्चन पूछती हैं सोनी हमसे कि सर, कहीं ये खतरनाक तो नहीं होता, इसमें खतरा तो नहीं होता? बहुत आजकल सुनते हैं कि न्यूज रिपोर्टर को मार दिया गया या उन पे हमला हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा क्लियर कर दो सोनी, आप प्लीज ऑडियंस को। तो ये सवाल जो आपने पूछा है, ये मेरे पेरेंट्स के भी मन में थे। हालाँकि मेरे फ़ादर ने हमेशा लड़के और लड़कियों में कभी भी कोई कमी नहीं होने दी। वो मुझे बेटा ही मानते थे और पापा का ही वो भरोसा था जिसके चलते मैं आज यहाँ तक आई हुई हूँ। हाँ, लेकिन मैं उन तमाम पेरेंट्स और उन बच्चों को भी ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि आपके भी मन में ये ज़रूर है कि पता नहीं मेरी बेटियाँ इस फ़ील्ड में जाएँगी, उसके लिए सही है या नहीं है। लेकिन मैं कहूँगी कि ये सही है, बहुत ही सही फ़ैसला होगा अगर आप अपनी बच्चियों को इस फ़ील्ड के लिए तैयार करते हैं। एक तो इस फ़ील्ड में आने के लिए आपको वो जोश चाहिए, वो जुनून चाहिए और हर एक चीज़ बर्दाश्त करने की वो क्षमता होनी चाहिए। सपोज़ कीजिए कि अगर कहीं मिनिस्टर कुछ बोल रहा है, तो आपके अंदर वो जोश होना चाहिए कि हाँ, उस मिनिस्टर को कैसे सवाल करना है या एक आईपीएस ऑफ़िसर कोई सामने मेरे खड़ा हुआ है, तो मुझे उसे कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको पूछना है। अगर कहीं पे कुछ घटना, कहीं एक्सीडेंट हो जाती है, तो उस जगह पे मुझे कैसे हैंडल करना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं अपने दर्शकों को या फिर उन बच्चियों को, उन महिलाओं को ये भी कहना ज़रूर चाहूँगी कि जब तक आप नहीं चाहेंगी, आपके ऊपर कोई उँगली भी नहीं उठा सकता। सपोज़ अगर ऐसा कुछ होता है, तो हमारी मीडिया के लिए बहुत सारे ऐसे कानून बने हैं, ऐसे प्रावधान बने हैं, जो हमारे पक्ष में ही होता है। अगर लड़कियाँ चाहती हैं कि इसी सपने को साकार करना, इसी फ़ील्ड में आकर, तो उन्हें उनके सपनों को दबाना नहीं है, उन्हें बेशक तैयार करके और निडर होके भेजिए। होता है कि एक पत्रकार का जो
जॉब होता है बहुत ही योद्धा वाला होता है। घर से तो हम निकलते हैं बहुत अच्छे से हर सवेरे तैयार होकर, लेकिन पता नहीं होता है कि हम घर सही सलामत आएँगे या नहीं। लेकिन यही होता है, वो जुनून यही होता है, वो जज़्बा जो हमें इस काम को करने के लिए और आगे करता है। कहीं न कहीं हम देश के लिए और अपने देश की जनता के लिए समाचार इकट्ठा करते हैं और बहुत प्राउड फ़ील होता है कि उस सच्ची खबर को हम अपने दर्शकों तक पहुँचाते हैं और जो दर्शक अपने आप को अलर्ट करते हैं। अगर समझिए कहीं बहुत तेज़ बारिश होने वाली होती है, तो हम अपने जनता को पहले से अलर्ट कर देते हैं कि देखिए इतने बजे बारिश का चेतावनी जारी की गई है। या फिर अगर कहीं तूफ़ान आने वाला है, सपोज़ कहीं पे कुछ ओपनिंग होने वाली है, तो हमारी जनता पहले से जान जाती है। देखिए ना 5G जनरेशन में हम प्रवेश कर गए हैं, कभी कुछ ऐसा लग रहा है? नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में हमारा डिजिटल वाली जो दुनिया है बहुत आगे जाने वाली है और ये स्कोप बहुत ही अच्छा है। मैं तमाम बच्चियों से और तमाम पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे के सपनों को साकार कीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए और अगर वो यहाँ आना चाहती हैं, तो बिल्कुल भी रोक-टोक नहीं लगाइए। बहुत 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 धन्यवाद सोनी, आपने ये मैसेज हमारे ऑडियंस को दिया, खास करके उन माता और पिताओं को दिया जिन्होंने वो सपने तो बहुत पाल रखे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो डरते हैं, क्योंकि ये फील्ड भी अभी का जो जमाना है, अभी का जो टाइम है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्की भी होता है। तो सारे गार्जियंस डरते हैं कि यार कोई भी नहीं चाहता कि उनके औलाद के साथ, उनके संतान के साथ कुछ भी ऐसी वैसी चीज हो। लेकिन सही बात है, अगर आप में वो जोश जुनून है तो फिर पूरी दुनिया आपको झुकाने में लग भी जाए ना, तो आपका जो फक्र है, जो आपका जो सर है, वो कभी झुक नहीं सकता। ये तो सही बात है। ब्रजेश, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जी एक बोलिए। मैसेज ये भी देना चाहूँगी कि हमारा जो करियर मतलब ये जो फ़ील्ड है, न्यूज़ की ये फ़ील्ड है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। हर काम को एन्जॉय करके अगर आप करेंगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये काम करने का जो हल, क्योंकि इसमें बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी, अगर आप एडिटर बनना चाहते हैं, एडिटर बनिए, स्क्रिप्ट राइटर बनिए, वॉइस आर्टिस्ट बनिए जो वॉइस ओवर देते हैं, न्यूज़ रीडर बनिए। इसके अलावा भी इन हाउस ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपकी इच्छा है, तो अभी भी बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल में रिक्वायरमेंट चल रही है, बहुत सारे ऐसे पोर्टल खुल गए हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आजकल लोग अपने-अपने पोर्टल खूब चला रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब के वाया हो, फेसबुक के वाया हो, बहुत सारे सोशल साइट्स के वाया अपने-अपने चैनल को खुद चला रहे हैं। लेकिन एक न्यूज़ के हिसाब से अगर किसी चैनल में उन्हें जाना है, तो वो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने प्रेज़ेंटेशन पे, अपनी बोलचाल पे, अपने रहन-सहन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे ना सिर्फ़ आप बल्कि अपने आस-पास के एनवायरनमेंट, अपने फैमिली सबको एनहांस करते हैं इसके डेवलप करने में। तो बहुत ही अच्छा ये फ़ील्ड है, सबको जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी ये बहुत बहुत शानदार फील्ड है। और अगर एक जगह मैं कहूँ कि ब्रिजेश, आपको जाना है, वहाँ ममता बनर्जी हमारी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो ओपनिंग कर रही हैं, पंडाल की ही ओपनिंग कर रही हैं, चलिए दुर्गा पूजा का। आप वहाँ जाइए, आप जा पाएँगे? नहीं जा पाएँगे। लेकिन एक बिल्कुल। पत्रकार अगर होगा, हाँ, आप बोलेंगे नहीं तो पहले तो वहाँ बहुत भीड़ है, नहीं कौन हाँ, जाएगा, कौन टीवी जाएगा? में देख लेंगे। लेकिन हुँ। नहीं, अगर आप ये सवाल मुझसे पूछेंगे कि मैं एक पत्रकार हूँ, मैं वहाँ डेफ़िनेटली जाऊँगी और मुझे रोकने वाला उसका बॉडीगार्ड भी नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल हमारी सही राइट्स बात। है वहाँ जाने का। और भाई ये मैं भी जज़्बा प्रेस है। प्रेस का कार्ड लेके बहुत बार दुर्गा पूजा का पंडाल में गया हूँ यार। प्रेस के कार्ड से ओके, डायरेक्ट वीवीआईपी एंट्री मिल जाती है भाई साहब। आपको ये मानना एकदम पड़ेगा। बहुत तो पावर है, बहुत 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 पावर पावर है, है। देखो बहुत पावर। ऐसे ही चौथा लेकिन बहुत स्तंभ नहीं सारे बनाया लोग गया। इसका मिसयूज़ भी करते हैं, हाँ, इसका सही बात मिसयूज़ है। नहीं करना चाहिए, बस। हाँ, वही है कि जहाँ पे यूज़ है, जहाँ पे अच्छे लोग हैं, वहाँ पे बुरे लोग भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूज़ फील्ड, न्यूज़ एंकर, न्यूज़ रिपोर्टर, ये सब हमारे लिए बहुत काम करते हैं। और दिन रात आप घर में बैठे रहते हो भाई साहब, आप हाथ में चाय पकौड़े लेके एंजॉय कर रहे होते हो, और ये लोग वहाँ पे पुलवामा अटैक के बीच में खड़े होकर आपके लिए रिपोर्टिंग करते हैं। सोनी, अब अगला सवाल लेते हैं। और अगला सवाल हमारे पास है कि एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा है कि सर, अगर मुझे न्यूज़, सपोज मैं जर्नलिज्म का पढ़ाई कर चुका हूं, मेरी मास कम्युनिकेशन हो गई है, और उसके बाद अगर मुझे किसी न्यूज़ चैनल में, अगर सपोज, पहला पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि क्या मुझे डायरेक्ट जॉब मिल जाएगा अगर मैं जर्नलिज्म कर चुका हूं, और दूसरी कि अगर उन्हें अप्रोच करना है तो हम कैसे करें कि हमें जॉब चाहिए, मैं मास कम्युनिकेशन कर चुका हूं, मुझे न्यूज़ चैनल में जानी है, तो अप्रोच कैसे करें और क्या उन्हें डायरेक्ट जॉब मिलेगा या नहीं?
नहीं, उन्हें डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगी। उन्हें अगर किसी की इच्छा है, किसी स्टूडेंट अगर करना चाहते हैं कि मुझे इसमें जॉब करना है, तो उन्हें किसी भी पसंदीदा चैनल में, किसी भी पोर्टल में, न्यूज़ पोर्टल में वो चले जाएँ। उन्हें 3 मंथ, 4 मंथ का इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि देखो, अगर मैं किसी फ्रेशर को ले लूँ और उन्हें भेज दूँ कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, जाके कवर कर लो, वो कवर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उतनी सारे खून से लथपथ बॉडी वो नहीं देख पाएगा। उसे ट्रेंड करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम 4 मंथ के ड्यूरेशन में पूरा उसे इंटर्नशिप देते हैं। उन्हें सिखाते हैं कि कैसे आपको प्रेजेंटेशन देना है, कैसे घबराना नहीं है। अगर आप चल रहे हैं, 2 बस में टक्कर हो जाती है, तो आपको घबराना नहीं है, कैसे उसे एकदम आराम से हैंडल करना। ये सारी चीज़ें इंटर्नशिप के वाया ट्रेंड की जाती हैं। और रहा बात, अगर आपने मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया है, फिर भी आपको जॉब करना चाहती हैं, तो भी आपको इंटर्नशिप मस्ट है करना। डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती। तो ये इंटर्नशिप के लिए अप्रोच कैसे किया जाए? हाँ, इसके लिए अप्रोच है कि साल में एक बार, बहुत ही नेशनल चैनल में साल में हर साल एक बार रिक्रूटमेंट के लिए, इंटरव्यू के लिए सारे वो खुले रहते हैं। अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू देना चाहते हैं, वहाँ पे जाके आप सबमिट कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर आप कोलकाता में रह के या फिर कहीं आप किसी भी सिटी में हो, वहाँ रह के अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो जो भी लोकल न्यूज़ है, आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन हाँ, इंटर्नशिप बहुत मस्ट है। आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा, जब वैकेंसी निकलेगी तब आप अप्रोच कर सकते हो। या फिर आपके पास कहीं सोर्स है या फिर किसी चैनल में आप भेजना चाहते हैं, तो आप अपने आस-पास के किसी न्यूज़ को कवर करके व्हाट्सएप में भेजिए। उन्हें अगर अच्छा लगता है कि हाँ, आप में वो टैलेंट है, आप में वो जज़्बा है, आपने सही कवरेज करके उन्हें भेजी है वो सारी फुटेज, वो सारी क्लिपिंग्स, तो डेफिनिटली आपको चांस ज़रूर दिया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ग्रेट, तो आपको समझ आ गया कि आप किसी भी न्यूज़ चैनल में डायरेक्टली जॉब नहीं कर सकते और लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन सोनी, अगर सपोज मान लो कि कोई वीडियो एडिटर के हिसाब से जॉब करना चाहता है, ओके, वीडियो एडिटर के हिसाब से जॉब करना चाहता है या फिर इन हाउस कैमरामैन के हिसाब से काम करना चाहता है, तो क्या उन्हें डायरेक्ट जॉब मिल सकता है अगर उनकी एडिटिंग की हाँ। प्रोफाइल अच्छी हो, कैमरा बिल्कुल, चलाना अगर आता हो? उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, हाँ, उन्हें कैमरा हैंडलिंग करना बहुत अच्छी तरह से आती है, हर एक तरह से उन्हें एंगल पता है कि हमें कौन-सी तस्वीरें, कौन-सी फुटेज कैसी लेनी है, तो उन्हें चांस मिल जाती है। क्योंकि बहुत स्टूडियो में, अगर कैमरामैन की बात करूँ, अगर वो सिर्फ स्टूडियो में काम करने की चाहते हैं, तो स्टूडियो में बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं लगता, जैसे सपोज़ एक स्टूडियो में न्यूज़ रीडर एंकरिंग कर रही है, तो उन्हें वहाँ पे एक कैमरा ट्राइपॉड में लगा के स्टिल खड़ा कर देना पड़ता है, थोड़ा-सा हल्का मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फील्ड में जब जाते हैं हम शूट करने के लिए, तो वहाँ पे कैमरामैन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपको वो नॉलेज रहना है कि कौन-सा न्यूज़ हमें कैसे शूट करना है। अब एक्सीडेंट का न्यूज़ हो गया, ओपनिंग का न्यूज़ हो गया, हम अलग एक एंगल से नहीं शूट कर सकते, उसकी एक अलग टेक्निक होती है। तो अगर उसके अंदर, उस बंदे के अंदर ये टैलेंट है, तो डेफिनिटली उसे डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी। एक्सपीरियंस अगर उसका अच्छा है, तो मिल जाएगा। और अगर यही चीज़ एडिटर में भी आती है, अगर उसे एडिटिंग की अच्छी नॉलेज है, क्योंकि बहुत सारी सॉफ्टवेयर ऐसे निकल चुकी है जिसमें एडिटिंग करने में बहुत मज़ा आता है। मैं खुद एक एडिटर भी हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं एडिटिंग करती हूँ, क्योंकि मैं उसे अपने हिसाब से हर एक चीज़ को, कलर हो, टेक्सटिंग हो, फुटेज हो, सब लगाती हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है एडिटिंग करने में। और एडिटर और कैमरामैन के लिए ब्रिजेश, यहाँ पर डायरेक्ट जॉब की वैकेंसी मिल जाती है, मतलब मिल जाएगी। ग्रेट, एक्सपीरियंस अच्छा मिला। ग्रेट। अब एक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, जो हर एक बच्चा ये पूछने से पहले कि एडिटिंग में जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, न्यूज चैनल में जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सबसे पहले जो सवाल बच्चों के दिमाग में आजकल आता है वो है सैलरी। ये बच्चे ये नहीं समझते कि हमें पढ़ना चाहिए, पहले अपनी एक्सपीरियंस लेनी है। इनके दिमाग में सबसे पहला, हमारे पास आए दिन सोनी ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, अगर आप कमेंट चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि भाई यहाँ पे सर सैलरी कितनी मिलेगी, सर सैलरी कितनी मिलती है, मैक्सिमम सैलरी कितना तक जा सकती है, स्टार्टिंग सैलरी कितना मिलेगा, फ्रेशर को सैलरी कितना मिलेगा। तो ये एक ऐसा सवाल है जो हर बच्चा, मुझे तो लगता है कि 10वां पास होने के बाद से उसके दिमाग में घुस जाता है, भले ही उसको कुछ आता हो ना आता हो, लेकिन ये तो पूछते ही हैं, दिमाग खराब कर देते हैं कि सर सैलरी कितनी मिलेगी। बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं, अरे भाई मैं तो न्यूज चैनल में काम करता था, एकदम बकवास है, कुछ नहीं मिलता, टाइम वेस्ट है। तो सोनी, जरा इस विषय पे भी आप क्लियरिफिकेशन कर दीजिए कि सैलरी का क्या चीज है, स्कोप क्या है। ये 2 पार्ट में आप इसका जवाब दे सकती हैं। पहले आप सैलरी को ले लीजिए और उसके बाद इसका स्कोप समझा दीजिए, या फिर पहले स्कोप समझा दीजिए बाद में सैलरी बता दीजिए। आपको एग्जैक्ट सैलरी बताने की जरूरत नहीं है,
एक फ्रेशर को क्या नहीं, मैं सैलरी ज़रूर मिलती है? बताऊँगी। नहीं, मैं बताना ज़रूर चाहूँगी हाँ, अपने बिल्कुल। अंदाज़ में। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि मीडिया में स्कोप बहुत कम है, पैसे-वैसे कुछ नहीं मिलते, फालतू का जॉब है एंड ऑल। ये सारी चीज़ें जो लोग बोलते हैं ना, सच सच कहूँ तो वो ऐसे लोग ना मेहनत ही नहीं करते हैं। वो मेहनत करने से बहुत पीछे हटते हैं। उन्हें नहीं पसंद है कि वो धूप में निकल के कैमरा लेके दौड़े, नेताओं के पीछे, अधिकारियों के पीछे दौड़े। वो लेज़ी वाला काम, वो लेज़ी लोग होते हैं ना, उनके लिए ये जॉब नहीं है। इस फील्ड में अगर आपको काम करना है तो आपको हर समय अलर्ट रहना होगा। इनफैक्ट आज के डेट में भी ऐसा होता है कि जब मैं खाना खाने के लिए बैठती हूँ, पहला निवाला आता है और फ़ोन बजता है ना, मैं वो निवाला निकाल देती हूँ और जाके फ़ोन रिसीव करती हूँ, कहीं कुछ इंसिडेंट हो गया, कहीं कुछ खबर आ गया। मैं वो जाके स्क्रिप्ट टाइप करती हूँ, लिखती हूँ, उसके बाद में फिर मैं आके खाना ले लूँ। इसलिए मुझे घर से थोड़ा सुनना भी पड़ता है, लेकिन ये मेरा काम है, तो हर समय अलर्ट रहना पड़ेगा। और रही बात पैसों की, तो अर्नब गोस्वामी को आप जानते ही होंगे, एडिटर हैं, बहुत ही जाना-पहचाना, बिल्कुल। सालाना 12 करोड़ वो कमाते हैं, सालाना 12 करोड़ उनके भाई पास इनकम होता साहब, है। तो आप तो आप समझ सकते समझ सकते हैं हो, कि बिल्कुल। आप समझ सकते हैं कि इस फील्ड में जो मेहनत करेगा, उसी के पास ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा, जो मेहनत करेगा उसके पास पैसे ज़रूर आएँगे। बिल्कुल। जो मेहनत करेगा उसके पास पैसा खुद चल के आएगा। बोलते हैं ना कि सक्सेस के पीछे मत भागो, सक्सेस तुम्हारे पीछे भागेगी, तुम मेहनत के पीछे भागो। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके पास लक्ष्मी ज़रूर आएगी और ऐसा नहीं है हाँ, भले ही आपको इंटर्नशिप में बहुत सारी न्यूज़ नेशनल चैनल की मैं बात करूँ, इंटर्नशिप के दौरान भी आपको पैसे दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग किस नेशनल सपोज़ कीजिए मैं आज तक की बात करूँ, इंटर्नशिप अगर आप करें, मैं नाम लेके इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ और मैंने खुद भी इंटर्नशिप के लिए मेरे पास वहाँ से लेटर आ चुकी है, इस वजह से मैं जानती हूँ कि वहाँ पे 10,000 तक आपको सिर्फ़ इंटर्नशिप के लिए दिए जाते हैं, वाओ, ठीक है? ग्रेट। और अगर मैं लोकल चैनल के लिए बात करूँ, किसी पोर्टल के लिए, वहाँ उतना नहीं होता है क्योंकि उनका बजट थोड़ा लो होता है, लेकिन वहाँ पे भी आपको ट्रैवलिंग तो दी ही जाती है और जितनी मेहनत करेंगे, आप उतनी पैसे ले सकते हैं दोस्तों। ये बहुत सही है। ग्रेट, बिल्कुल बिल्कुल सही। क्योंकि ऑब्वियस सी ये बात है भाई साहब, मैं अपने सोनी में अपने चैनल के जरिए ना आजकल के बच्चों को यही समझाता हूँ कि भाई साहब आप पैसे के पीछे मत भागो, दो चीज के पीछे भागो। पहले तो आप सीखने की कोशिश करो, पहले आप सीखो। आप आज जो भी सीखे हो ना वो बहुत कम है भाई साहब। आज का जमाना ना मल्टीटास्किंग का जमाना है। बहुत, आप बहुत, बहुत। तो ये समझा समझा के मैं थक गया हूँ, फिर भी जैसे कि मैं मैं अपने कोशिश दर्शकों करता को हूँ। बताऊँगी, आप मुझे मत देखो जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ब्रजेश सर, आप उन्हीं को देखो ना, वो टैलेंट से भरे हुए हैं। इनफैक्ट हम कभी एक साथ परफ़ॉर्म करते थे स्टेज पे, तो मैं उनसे सीखती थी, मैं आपसे सीखती थी कैसे बोलते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे आपको बॉडी लैंग्वेज होता है, कैसे प्रेज़ेंटेशन होता है। मैं हमेशा खड़े होके देखा करती थी, एक माइक मेरे हाथ में होता था, एक माइक उनके आपके हाथ में होता था। तो हम कभी देखते थे और मैं पिक्चर ज़रूर शेयर करूँगी इस वीडियो के वाया। हम दोनों जब एक साथ स्टेज में थे, तो मैं बहुत फ़ॉलो करती थी। हाँ, कुछ गैपिंग हो गई, आप अपने फ़ील्ड में, हम अपने फ़ील्ड में, लेकिन टैलेंट एकदम कूट-कूट के भरा हुआ है आपके अंदर। इनफैक्ट आपकी भी अभी कोई वीडियो में होती है, मैं देखती हूँ कि अरे हाँ, सर ने ये वाला वर्ड का यूज़ किया है, तो मैं अपनी अगली बुलेटिन में इसी वर्ड को यूज़ करूँगी, इस पे ज़्यादा फ़ोकस करूँगी। कहाँ वॉइस का मॉड्यूलेशन करना है, कहाँ अप डाउन करना है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरह से आप जानते हैं। अरे थैंक यू या सो मच सोनी, थैंक यू सो मच। हमारा एडिटिंग का हो या फिर वीएफएक्स का हो, ये सारी फील्ड एक ही है और हम लोग इसीलिए मैं चाहता था कि मैं इनसे आपको मिलवाऊं अपने ऑडियंस को, क्योंकि ये बहुत जरूरी है एक सही मैसेज जाना लोगों के पास कि किस तरीके से आप करियर बना सकते हो, कौन कौन सी जगह पे करियर बना सकते हो और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भाई साहब करियर विरासत में नहीं मिलता। विरासत में आपको अपने माँ बाप की जगह जमीन मिल जाएगी, लेकिन करियर आपको विरासत में कभी नहीं मिल सकता। उसके लिए आपको छीननी पड़ेगी, लड़नी पड़ेगी और अपने खून को पसीने के साथ मिक्स करना पड़ेगा। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं सोनी हम आपसे, और अब जानना चाहते हैं सोनी एक चीज और बताइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के न्यूज चैनल्स पहले के न्यूज चैनल से बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया दोनों में। आज के न्यूज चैनल में एनिमेशंस का क्या रोल है? आज के न्यूज़ चैनल में दोस्तों एनिमेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। हाँ, हम ये ज़रूर कहते हैं कि समय के साथ-साथ कई चीज़ें में बदलाव हुए हैं, रहन-सहन में हो, खाने-पीने को लेके, न्यूज़ चैनलों में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। पहले वो दूरदर्शन वाले लोगों को याद होगा कैसे आते थे, कैसे उनका स्टार्टिंग मोन्टाज हुआ करता था, कैसे उसका फ्रेम हुआ करता था, अपर बैंड, लोअर बैंड, स्क्रॉल जाता है, टिकर ऐड जाता है, एल शेप में होता है, लैपटॉप ब्रांडिंग होती है, अलग-अलग तरह की होती है। लेकिन एनिमेशन उस जगह पे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, जहाँ पे सपोज़ जैसे 5G के दौर में हम आ चुके हैं,
तो 5G का ये है क्या, व्हाट इज 5G? तो 5th जनरेशन में जो हमने एंट्री किया है और पीएम नरेंद्र मोदी वहां से बैठ के भाषण दे रहे हैं और इसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं और हमारा कैमरा काम नहीं कर रहा है, तो उस चीज को हम कैसे एनिमेशन के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश करें, ये एक बहुत ज्यादा फैक्टर रखता है। प्लस बहुत सारी बुलेट ट्रेन चल रही हैं, बुलेट ट्रेन हमारे, ये भी सुनने में आ रहा है कि हमारे इंडिया में भी बुलेट ट्रेन आने वाली है, तो वो सारी चीजें जो हम ग्राफिक्स और एनिमेशन के द्वारा समझाने की कोशिश की जाती है, तो वो बहुत ज्यादा फैक्टर रखती है ब्रिजेश, क्योंकि एनिमेशन के वाया ही हम ना कि अरे हम कार्टून की बातें कर रहे थे ना, देखो ना तुम बाहुबली मूवी देख लो, और आजकल की जो केजीएफ मूवी है, साउथ की बहुत सारी ऐसी मूवी है जो वीएफएक्स और ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर पे बनती है जो एनिमेटेड होती है, तो बहुत ज्यादा फैक्टर रखती है आज के समय पे ये। बिल्कुल, क्योंकि और बहुत इसकी क्लास तो मैं खुद पर्सनली तुमसे लेना चाहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे साथ मास्टर बैठे हुए हैं, और मैं तो क्या कहूँ, मुझे लगता है कि ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए, सर मुझे बताइए कि मैं कब आगे ज्वाइन करूँ और क्या इसकी ऑनलाइन क्लासेस होती है या नहीं, बिल्कुल अगर ऑनलाइन बिल्कुल, क्लासेस होती है तो मैं जरूर लेना आप चाहूंगी। कभी भी ज्वाइन कर सकती हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेस चालू है, और बिकॉज अभी कोलकाता के भी सोनी 3-4 स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जो हमारे ऑनलाइन क्लास में ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हैं, लाइक आफ्टर इफेक्ट्स। और एक एक बच्चा तो दमदम का है, और दो अच्छा, दो बच्चे शायद पार्क स्ट्रीट की तरफ में रहते हैं, और एक है आपका क्या इधर बात है। इधर चांदनी चांदनी मार्केट जो अपना है उधर का ही है। तो 3-4 बच्चे वहां से भी हैं, और पुणे के कुछ बच्चे हैं जो ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हैं। तो खैर, आपको क्या सिखाने का, आप तो ऐसे ही मल्टी टैलेंटेड आदमी हो, उसमें तो कोई। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं अपने टैलेंट को और ज्यादा एनहांस करूँ, और मैं चाहती हूँ कि मतलब और भी ज्यादा मैं जानूं हर एक चीज को। जब तक मैं खुद से, मतलब अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैं ये सेटअप रेडी करके अपने गार्डन एरिया में बैठी हूँ, तो ये लेपल लगाना, ये लगाना, ये हर एक टेक्निक जो होती है ना खुद से, ये मैं खुद से करना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। ओके सोनी, चलिए एक और सवाल लेते हैं, इसी से रिलेटेड, न्यूज एंड मीडिया से रिलेटेड, कि अगर सपोज मान लो कि एक नॉर्मल कोई ग्रेजुएट लड़का या लड़की है, ठीक है, ग्रेजुएट लड़का या लड़की है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, और दूसरा कि उसमें बात करने का तमीज, बात करने की जो तहजीब होती है, जो टोन होता है, जो स्टाइल होता है, मॉड्यूलेशन होता है, वो बहुत अच्छा है, तो क्या वो न्यूज चैनल में अप्लाई कर सकता है? और अगर कर सकता है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल कर सकता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसके अंदर वो टैलेंट है, वो गुड लुकिंग है, उसे बात करने का तरीका आता है, उसे ये पता है कि हमें प्रेजेंटेशन कैसे देना है, डेफिनेटली वो ट्राई कर सकता है। और क्या करना होगा कि अगर उसने ग्रेजुएशन, जैसा आपने कहा कि उसने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो उससे बस मास कम्युनिकेशन में एक डिग्री हासिल करनी होगी। वो डिग्री हासिल, चाहे वो बैचलर डिग्री हासिल कर ले या फिर एक नॉर्मल जो डिग्री होती है मास कम्युनिकेशन का, वो कोर्स भी कर ले, साल 1.5 साल 2 साल का, उसके बाद उसे जॉब मिलनी ही मिलनी है, जॉब पक्की है। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब कि मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के डिप्लोमा या डिग्री किए बगैर चांसेस थोड़ा कम है। थोड़ा कम है, क्योंकि हो जाती है ना कि भाई जैसे कि मैं सपोज कोई मेरे सामने इंटरव्यू लेने आता है, तो मैं उसकी क्वालिफिकेशन देखती हूँ, आपने ये कोर्स किया है या नहीं किया है। अगर उसके अंदर ये चीज है कि उसने वो कोर्स नहीं भी किया है, तो उसके अंदर वो जज्बा है कि हाँ वो इंटर्नशिप के दौरान बंदा कर लेगा, तो वो अलग एक चांसेस रहता है कि चलो बिना डिग्री के हम आपको चांस दे सकते हैं। ये बकायदा इंटरव्यू लेने के बाद ही जो होते हैं डिसीजन ली जाती है। इसके लिए न्यूज मीडिया में रिपोर्टिंग या एंकरिंग करने के लिए, न्यूज एंकर बनने के लिए गुड लुकिंग होना कितना जरूरी है? और गुड लुकिंग का मतलब क्या है इस फील्ड में? अगर हम बात करें तो गुड लुकिंग से क्या मतलब निकलता है, कि क्या क्या होना चाहिए उस बंदे में ऐसा? हर कोई चाहता है यार खूबसूरत दिखना, हर हर फील्ड के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुकी है। और एक गुड लुकिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमें इंटरनल ब्यूटी को निखारना है, आपके अंदर की खूबसूरती को भी निखारना होता है इस फील्ड के लिए, और वो जोश चाहिए होता है। लेकिन आप गुड लुकिंग का यहाँ पे एक ये भी फैक्टर है कि आपको हाँ अच्छा दिखना तो थोड़ा जरूरी है। आपकी प्रेजेंटेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज किस हिसाब से उठते हैं, बैठते हैं, कैसे तैयार होकर निकलते हैं, ये बहुत ज्यादा फैक्टर रहता है। क्योंकि समझ लीजिए सपोज आप किसी बहुत अच्छे पार्टी में गए और वहां पर आपको कवरेज करनी है, तो वहां पर अगर आप ऐसे नॉर्मली कैजुअल वेयर में चले गए तो अच्छा नहीं लगता है। जो कि आप एक पत्रकार हैं और एक न्यूज रीडर हैं, एक एंकर हैं, आपको अपने प्रेजेंटेशन उस हिसाब से देना है। जैसे कि मैं सपोज
मैं इफ्तार पार्टी में जाती हूँ, मैं गुरुद्वारे में जाती हूँ, तो मैं उसी हिसाब से गेटअप लेके जाती हूँ ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ, मीडिया का ये जो रोल होता है एक पानी की तरह होता है, जहाँ भी जाता है उसी रंग में ढल जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक फैक्टर रखता है लुकिंग वाइज़। बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब। और भाई आपने बहुत बहुत तरीके से समझाया, क्योंकि सही बात है। और जाहिर-सी बात है कि अगर आप एक रिपोर्टर हो और अगर आप किसी भी कम्युनिटी के साथ मिलते हो और अगर आप उस तरीके से गेटअप नहीं लेते हो, तो उस कम्युनिटी का आपके साथ कनेक्शन नहीं बनता है और वो उतना खुल के आपके सामने नहीं आ सकते जितना उनको जनरली आना चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत फैक्टर रखता है। सोनी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे सारे सवालों का बहुत ही खूबसूरती के साथ जवाब दिया, बहुत ही। और उम्मीद है कि ये ऑडियंस को भी ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अब आखिरी में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे और उन्हें ये भी बता देना कि लाइक किस तरीके से उन्हें प्रिपेयर होना है और अपने स्टाइल में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को। ओके, अपने ऑडियंस को जो देख रहे हैं, सबसे पहले उन्हें ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके मन में कोई सा भी सवाल है, कोई सा भी सवाल इससे रिलेटेड अगर आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में या ब्रजेश सर से कॉल करके पूछ सकते हैं, या मुझसे जुड़ के पूछ सकते हैं। अगर कोई सवाल आप अगर छूट गया होगा, आज आपके मन में चल रहा होगा, तो हम इसे दे सकते हैं। और प्लस अगर कोई मैसेज देने की बात जहाँ तक आती है, आजकल लोग इतने ज्यादा अलर्ट हो चुके हैं, कोविड के टाइम के बाद से लोग बस खुल के जीना चाहते हैं। तो दोस्तों, बस खुल के जिए, अपने हर सपने को साकार करने के लिए जो करना है वो कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने सेहत, अपने परिवार, अपने आसपास के माहौल को खुश रखिए। मोटिवेशनल चीजें मैं कहूंगी बहुत ज्यादा देखिए, ताकि उनसे लोग इंस्पायर हो सके। और अगर फिर भी नहीं होते हैं तो हमारे ब्रजेश सर के पास आए, वो इतनी हंसाते हैं। और क्योंकि हंसना भी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो मैं इसी मैसेज के साथ में आज की ये एंडिंग करूंगी। और खुश रहिए, मस्त रहिए, और तब तक के लिए व्हाटएवर यू वांट टू डू। थैंक यू सो मच सोनी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम एक बार ये वीडियो को जाने के बाद, ये जब वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद अगर हमारे ऑडियंस की अगर कोई सवाल होता है, तो हम कोशिश करेंगे एक बार दोबारा आपको कष्ट देने की। और दोबारा हम चाहेंगे कि एक बार लाइव में हम जुड़े और लाइव में जुड़कर हम सारे सवालों का जो भी सवाल हैं इनके मन में, उनका हम सॉल्यूशन निकालें, ताकि इनकी करियर से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे। और मेरा चैनल स्टार्ट करने का मेन मकसद यही, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब में बहुत सारे गलत मैसेजेस दिए जाते हैं। लोग कहते हैं कि आप न्यूज में मत जाओ, आप एनिमेशन में मत जाओ, आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग मत करो, और खास करके कहीं से सीखो मत, आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको सिखाएंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत गलत मैसेज आता है। तो मैं इसी से दूर करने के लिए, और आप बिलीव नहीं करेंगी, मेरे पास पर डे कम से कम 8 से 10 कॉल पूरे इंडिया के अलग अलग शहरों से आता है। और शायद मैं पहला आदमी होऊंगा जो मैं उनसे बात भी करता हूं, उन्हें गाइड करता हूं। तो यही कारण था कि हम आपको हमने कष्ट दिया कि आप आए और इससे जुड़ी हुई सारे सवालों का जवाब आप खुद दें, ताकि इन्हें यकीन हो जाए। कोई बात नहीं है। अगर करियर इनहेंस करना है, करियर को डेवलप करना है, तो हमेशा हम आगे रहेंगे, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उस पड़ाव पर थे जब हमें ये सोचना पड़ता था कि अरे कौन सा रास्ता चुने, कौन हमें समझाएगा, कौन हमें गाइड करेगा। तो चलिए, थैंक्स टू माय पेरेंट्स जो मुझे सही रास्ता दिखाए हैं। और हाँ, आपको तो इस फील्ड में हर एक जगह पे गुरु मिलेंगे, लेकिन वो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना गुरु किसे बनाना है। इसीलिए बहुत ही सोच समझकर हर एक स्टेप को आगे लेकर जाएं। अगर जरूरत पड़ेगी, हम जरूर लाइव चैट के वाया उनके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ब्रजेश सर भी रहेंगे और मैं भी रहूंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको एक मैसेज में ये भी देना चाहूंगी, अगर जो बच्चे इंटर्नशिप करना चाहते हैं, मैं उसे अपने चैनल में जरूर लाना चाहूंगी। और खास करके ऐसे बहुत सारे चैनल को मैं जानती हूँ, अगर बच्चे वहां पे जाके इंटर्नशिप करना चाहते हैं, अपने करियर को डेवलप करना चाहते हैं, तो मैं उनकी डेफिनेटली मदद करूंगी। थैंक यू सो मच सोनी, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, अगर आप भी बनना चाहते हो न्यूज रिपोर्टर, न्यूज एंकरिंग करने की जज्बात आप रखते हो, अगर आपके अंदर वो जोश, वो जुनून है कि आप भी चाहते हो कि टीवी पे और रिपोर्टर की तरह आप भी अपने जलवे दिखाते रहें, तो आप
चैनल के माध्यम से आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो में कमेंट कीजिए। हम आपको सोनी से जुड़ने का, सोनी के साथ हम आपको कांटेक्ट कराने की सारी व्यवस्था कर देंगे और आप इस तरीके से अपना इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हो और अपना पहला इंटर्नशिप न्यूज एंड मीडिया में यानी कि पहला कदम आप बखूबी रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं इसी के साथ इजाजत। तो सोनी क्या कहना चाहेंगे, बोल दो यार हमारे ऑडियंस को कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके रख ले भाई, ताकि आगे इनको काम आता रहे। बिल्कुल। आज का ये वीडियो, मुझे लगता है दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके करियर को थोड़ा-सा बढ़ाने के लिए तो बहुत ज़्यादा, अगर आपने सोचने समझने की शक्ति को भी थोड़ा-सा बढ़ाने वाला ये वीडियो ज़रूर हुआ है। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच सोनी, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।